जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि क्षितिज भाग 2 और गद्य खंड है। पिछले वीडियो में हम ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, लखनवी अंदाज। तो इसका आज हम एमसीक्यू करवाने के लिए जा रहे हैं, और जिनको जिनको अगर आंसर पता होगा तो कमेंट में आंसर जरूर दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है आपका, यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1903 में हुआ था। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? फिरोजापुर छावनी में हुआ था। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? शिमला हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, मेरठ हिमाचल प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ग्रहण की। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए की शिक्षा ग्रहण की थी। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ था। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? अपराध के कारण, भ्रमण के कारण, उत्सुकतावश या फिर स्वाधीनता संग्राम के कारण? तो इसका आंसर होगा स्वाधीनता संग्राम के कारण उन्होंने जेल गए थे। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? आम आदमी से होता है। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार है? छायावादी, अर्थातवादी, समांतवादी, आशावादी? ये अर्थातवादी विशिष्ट रचनाकार है। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का 9 मार्मिक दस्तावेज है? ये झूठा सच 9 मार्मिक दस्तावेज है। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? ये सामंती वर्ग के व्यंग और कटाक्ष किया है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से है? तर्क का तूफान, ज्ञानदान, या पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, या फूलों का कुर्ता? ये सभी होगा इसका आंसर। यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? मेरी बात, उसकी बात, अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड? ये सभी होगा। यशपाल की मृत्यु कब हुई? यशपाल की मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी, और उनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का वृत्तांत चित्रित किया है? उन्होंने पैसेंजर ट्रेन से यात्रा का वृत्तांत का चित्रित किया हुआ है इस चैप्टर में। ट्रेन में इस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे। वो सेकेंड क्लास के टिकट का अधिक दाम लगते थे। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया? उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट लिए थे। ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई? एक लखनवी नवाब से हुई थी। सफेद पोश सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे थे? उन्होंने पालथी मार के बैठे थे, जो कि ये क्या थे?
लखनवी नवाब थे। ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ा? लेखक गाना सुनाई पड़ने के कारण, लेखक के आ जाने के कारण, गाड़ी रुकने के कारण, लड़ाई होने के कारण। इसका आंसर होगा लेखक के आ जाने के कारण वो जो व्यक्ति बैठे थे वो चिंता में विघ्न पड़े। ट्रेन में मतलब ट्रेन में बैठे व्यक्ति की चिंता विघ्न में पड़ा था, क्योंकि लेखक के आ जाने के कारण। सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था? सज्जन जो नवाब थे उन्हीं को हम सज्जन बोल रहे हैं। वो व्यक्ति क्या लेके बैठे थे? क्या रखा था? तो उन्होंने खीरा रखा था। क्या रखा था? खीरा। जो कि 1 दर्जन केले, फर्स्ट है आपका 1 दर्जन केले, पाव भर अनार, सेब की टोकरी या 2 ताजे चिकने क्या रखे थे? खीरे रखे थे। यहाँ नवाब होगा। नवाब अपनी सीट के नीचे क्या रखा था? उन्होंने लोटा रखा था। और नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? नवाब साहब क्या निकाले? चाकू निकाले। क्यों निकाले थे चाकू? क्योंकि खीरा को काटने के लिए। खीरा को काम भी जो होता है साइड वाला पार्ट वो काटने के लिए। कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? ये लखनऊ, इसका आंसर होगा यानी कि लखनऊ स्टेशन का खीरा बेचने वाले खीरों का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खोरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते हैं? जीरा मिला हुआ नमक, लाल मिर्च की पुड़िया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ए बी दोनों। नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था? लखनऊ का बालम खीरा था। नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की? सहयात्री को, लेखक को, टिटई को, भिखमंगे को? इन्होंने लेखक को पेशकश की है। नवाब साहब ने खीरों को रसास्वादन किस प्रकार किया? खाकर, चाटकर, सूंघकर, देखकर? उन्होंने सूंघकर रसास्वादन किया है। नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया? सूक्ष्म, नफीस, अब्स्ट्रैक्ट, ये सभी होगा। लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों को कटाक्ष किया है? जमीनी लोगों पर, सामाजिक लोगों पर, बनावटी लोगों पर, शिक्षित लोगों पर? ये बनावटी लोगों पर होगा। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, या खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, या मूर्खता के कारण? ये है नवाब साहब खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए उन्होंने क्या किए थे? खीरा को बाहर यानी खिड़की के बाहर फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नजर से देखा? नवाबी, लालची, खाई खोई या सतृष्ण? ये सतृष्ण नजर से देखा। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, मार, नवाब साहब ने, दुकानदार ने? इनमें से कोई नहीं। जो बातचीत का माध्यम होता है लेखक और नवाब का बीच में वार्तालाप यानी बातचीत का जो माध्यम है वो किसने शुरुआत की है? नवाब साहब ने की थी। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण, दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं आता था। तो इसका होगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। आंखें चुराने यानी इसका अर्थ क्या होता है? मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आंखों की चोरी करना, आंखें ना रहना, नजरें बचाना, आंखों को छुपा देना। इसका अर्थ होता है आंखें चुराना का नजरें बचाना। तो ये था आपका MCQ।
यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।